हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब मजे में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड से जुड़े 126 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर देखने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड के पीटी और मेंस में भी, जेपीएससी के पीटी और मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड से जुड़ा वीडियो या लेक्चर बहुत कम अवेलेबल है यूट्यूब ये सब पर, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मदद मिल सकता है तैयारी करने में। क्योंकि क्वेश्चन का सेट जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आज कराने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। आपको पहले से ही पता है कि झारखंड में बहुत ज्यादा कोई फैक्ट्री ये सब नहीं है। जमशेदजी टाटा के द्वारा जो एक टाटा जमशेदपुर बसाया हुआ है और बोकारो स्टील प्लांट, इसके लिए झारखंड ज्यादा फेमस है। नहीं तो रांची में एचईसी जैसा बड़ा कंपनी अब बंद होने के कगार पे है। 26 महीना से वेतन नहीं दिया है वहां के कर्मचारियों को, तो बड़ा दिक्कत वाला स्थिति चल रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति यानी कि फैक्ट्री ये सब जो है ना, उसके लिए नीति कब बनाया गया था। तो ये पहला ऑप्शन है 2001 में बनाया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो अलग होने के बाद 2001 में पहला औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब से प्रभावित हुई। तो प्रभावित कब से हुई, तो अगस्त 2001 से इसे प्रभावित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां रेशम पार्क की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा गोड्डा में। क्लियर। जैसा कि देखिए भारत में आपको अधिक फैक्ट्री ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता होगा हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल उपयोग करने वाला देश है। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल का एक फैक्ट्री बताइए जो इंडियन कंपनी हो, तो शायद ही आपको पता होगा, एक दो नाम आप बता पाएंगे जिसमें कि उस कंपनी का मोबाइल कोई यूज नहीं करता है। तो पूरे देश में औद्योगिक नीति बढ़िया लागू होना चाहिए था। चाइना हम भारतीयों से बहुत आगे है। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहां का नेता लोग भ्रष्टाचार नहीं करता है। झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में अभी हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने मैया योजना लागू किया है, जिसमें कि हर एक माता बहन को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये जो पैसा 1000 वो दे रहे हैं, इस पैसे का ये सरासर मैं खास तौर से बर्बादी ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो ये पैसा से जितना पैसा अभी ये बर्बाद करेंगे, उतना पैसा में अगर ये कहीं फैक्ट्री लगा दिए होते तो हमेशा रोजी रोजगार युवाओं को मिलता। इसलिए वही देश मजबूत बनेगा जो अपने यहाँ औद्योगिक नीति को अच्छे से लागू करेगा और उसका सही से पालन करेगा। ठीक है, औद्योगिक नीति आप सब कुछ बना सकते हैं, सब चीज का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। इसलिए सुबह से आप जब से उठते हैं या सोते तक हर चीज यूज करते हैं, ब्रश, जूता, चप्पल, हर चीज का अगर सारा चीज का फैक्ट्री लगा दिया जाए तो यहाँ पर रोजी रोजगार भी आप लोगों को मिल सकता है। तो मैया योजना चलिए एक ठीक है, 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का चीज आम जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए औद्योगिक नीति लाना चाहिए, अच्छा औद्योगिक विकास करना चाहिए, तब हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहां प्लास्टिक पार्क स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। इसका सही जवाब होगा कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम औद्योगिक नीति के तहत
कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? इसका सही जवाब है धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, झारक्राफ्ट। झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था? देखिए झारक्राफ्ट क्या है? झारखंड के लोग अपने हाथों से जो बनाकर बाजार में बेचते हैं, उसमें तकनीक और मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है, यानी कच्चा रॉ मटेरियल से जो सामान बनाई जाती है उसे झारक्राफ्ट कहा जाता है। तो इसका झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार, झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति का विस्तार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है मार्च 2011 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? झारखंड का जब औद्योगिक नीति बनाया गया था, उसके प्रथम औद्योगिक नीति का, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला, निजी क्षेत्र की भागीदारियों को सुनिश्चित करना, यह सही बात है। कृषि योग्य जलवायु एवं मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग, सही बात है। अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, यह भी सही बात है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली को किस स्तर पर अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड की औद्योगिक नीति वर्ष 2001 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास केंद्रों के लिए भूमि सेट कितने वर्षों के लिए लीज पर आवंटित करने का प्रावधान था या किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षित करने का प्रावधान किया गया था? इसका सही जवाब है 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम कितने एकड़ क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है 100 एकड़ से कम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2004 में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किन संगठनों का प्रादुर्भाव यानी कि निर्माण हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा, पहले देखते हैं, रांची और औद्योगिक विकास प्राधिकरण सही है, झारक्राफ्ट सही है, राज्य के खादी बोर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। जो असत्य है उसकी पहचान करें। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है झारखंड में कुल निर्यात का 80% जमशेदपुर से होता है, ये गलत नहीं है, ये सही है। दूसरा है मार्च 2003 से जमशेदपुर में एक कंटेनर डिपो कार्यशील है, सही बात है ये भी। तीसरा है रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 2003 में किया गया था, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? झारखंड राज्य में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों में किया जाएगा? इसका सही जवाब है 30 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 18, भूमि के उपयोग के हस्तांतरण के कितने वर्षों के अंदर करना आवश्यक होता है?
झारखंड सरकार के अनुसार तो इसका सही है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिला। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था, जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है रामगढ़ में, औद्योगिक गलियारा रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब की गई है? तो वर्ष 2015। क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? झारखंड निवेश केंद्र जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24। औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किस जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है देवघर में, ऑप्शन नंबर ए, देवघर में। क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितने किलोवाट प्रति घंटा की गई है? कितने किलोवाट प्रति घंटा की गई है? तो 552 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2012 में। क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड में पहली बार एयर टैक्सी सेवा से झारखंड में पहली बार एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया था। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। एयर टैक्सी सेवा से किसको जोड़ा गया था? तो रांची से देवघर को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन झारखंड राज्य की सभी निजी सरकारी योजनाएं पीपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है? नोडल एजेंसी इनमें से कौन है? तो JIIDCO, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य सरकार ने कब खेल नीति का निर्माण किया? झारखंड राज्य ने खेल नीति का निर्माण कब किया? तो वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 30। राज्य सरकार ने कब झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? वर्ष 2012 में। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में सौर ऊर्जा नीति की शुरुआत कब हुई थी? हालांकि झारखंड अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ऑप्शन नंबर वर्ष 2015 होगा। झारखंड अब सौर पैनल जो है, अब अगर आप अपने घरों में लगाते हैं तो 3 kV 5 kV का अब बिजली आराम से उत्पन्न हो रहा है, जो कि बिजली की खपत को बहुत अधिक कम कर देगा। लगभग 1.5 लाख के आसपास पैसा लगता है, जिसमें से सरकार भी कुछ आपको मदद करती है। तो आप समझ लीजिए 1,02-3 हजार रुपया के आसपास लगेगा और आप 3 kV बिजली का सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो अपने घर पर लगवाए हैं, ठीक है। तो अब उनका बिजली का खपत बचेगा और उस बिजली को वो चाहे तो अगल बगल घर में बेच भी सकते हैं। और हालांकि बिजली अब बहुत महंगा हो गया है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में मिनी टूल रूम कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है रांची में और दुमका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड में किस जगह रत्न एवं आभूषण पार्क स्थित है?
रत्न एवं आभूषण पार्क झारखंड में किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड सरकार के द्वारा फिल्म सिटी के तर्ज पर क्या विकसित किया जा रहा है? फिल्म सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है पतरातू को। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड सरकार के द्वारा सिनेमिक पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका जवाब होगा रामगढ़ और धनबाद दोनों जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेज विकास अधिनियम को पारित किया है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2006 में। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की थी? इनमें 4 ऑप्शन है, इन चारों में देखिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2014 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्रोत के द्वारा झारखंड रेशम उद्योग को वित्त प्रदत्त किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में वर्ष 2019 में क्या था? ईज ऑफ डूइंग में क्या था? तो इसका सही जवाब है 5वां। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? झारखंड में तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड में पहला खेल नीति कब लागू किया गया? वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड सरकार के दूसरा खेल नीति का उद्देश्य क्या था? झारखंड सरकार के द्वारा दूसरा खेल नीति का उद्देश्य क्या था? तो पहला देखते हैं, पंचायत से राज्य तक खेलों के लिए एक अनुकूल वातावरण, सही है। दूसरा दिया है एथलीटों को आवश्यकता सुविधा एवं प्रशिक्षण देना, सही है। स्वदेशी एवं पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन देना, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड सरकार के द्वारा खेल संस्कृति का विकास का उद्देश्य निम्न में से कौन है? तो ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इस निम्न कथन पर विचार करें। तो युवा खेल क्लब को प्रत्येक गांव में स्थापित किया जाएगा और खेल विकास एवं इसके रखरखाव के लिए, सही बात है। दूसरा है स्वदेशी एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना, तीसरा भी सही है। स्पोर्ट टूरिज्म का विकास करना, यानी ए बी सी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो कथन दिया गया है इसमें विचार करिए कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो सीनियर खिलाड़ी को 6,000 रुपया प्रति वर्ष, सही बात है। जूनियर खिलाड़ी को 3500, ये भी सही बात है। सब जूनियर खिलाड़ी को 2000, तो डी नंबर आप ऑप्शन कर सकते हैं, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, ओलंपिक प्रशिक्षकों को निम्न राशि दी जाती है। ओलंपिक के जो प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि जो कोच होते हैं, उन्हें गोल्ड पदक विजेताओं को 10 लाख, कांस्य पदक को 5 लाख, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को निम्न राशि दी जाती है। राष्ट्रीय खेल पदक जो होता है उनमें से कौन सी राशि दी जाती है? तो गोल्ड पदक और ये सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक एवं शीतकालीन ओलंपिक के विजेता को कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है?
तो गोल्ड विजेता को 2 करोड़ सही है, सिल्वर विजेता को 1 करोड़, कांस्य विजेता को 50 लाख, यानी उपरोक्त में से सब सही है। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड की प्रथम पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति झारखंड की कब लागू की गई थी? तो वर्ष 2008 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजनाओं हेतु भूमि का अर्जन होगा, जो कि कौन सी भूमि होगी? तो अवक्रमिक होगी, बंजर होगी और असिंचित होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 43, पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास आयुक्त दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है? तो 15 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की थी? झारखंड सरकार ने अपनी स्थानीय नीति की घोषणा कब की है? तो वर्ष 2016। क्वेश्चन नंबर 55, अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। तो उपायुक्त से नहीं होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, नक्सलियों के आत्मसमर्पण। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद एक शुरू से समस्या रहा है झारखंड में, इसलिए नक्सलवाद के लिए पुनर्वास नीति झारखंड में कब बनाया गया? इसमें से ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। तो वर्ष 2015 में, अगर कोई वर्ष 2015 में यह पुनर्वास नीति लागू किया गया कि अगर कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो भैया उसको घर बना करके दिया जाएगा रहने के लिए। ठीक है, बहुत सारे नक्सली ऐसे हैं जो कि वो नक्सलवाद में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी के तहत, देखिए नक्सलवाद का कहीं से कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है, वो गलत है, हिंसा करना गलत बात है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नक्सली भी हैं जिनको कि जबरदस्ती केस उसमें कोई फंसा करके नाम उम दे दिया तो बेचारा अब उसको नक्सली का एगो टैग लग गया कि नक्सली है। नहीं तो आधा से अधिक नक्सली झारखंड का ऐसा देखिएगा ना कि अगर एक उंगली से मार दीजिएगा, बेचारा ना उसके पास खाना है ना पीना है, कुछ नहीं, लेकिन इनामी नक्सली है, ठीक है। अगर उसको एक दो उंगली से मार दीजिएगा तो 5 बार घूमेगा, इतना शरीर कमजोर है और बेचारा 10-10 लाख का इनामी नक्सली में नाम आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा लोग अगर सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो सरकार उसको घर देती है, काम करने का कुछ जीविका का साधन देगी, सब कुछ देगी। इसलिए नक्सली लोग के पास अगर मेरा ये वीडियो जाए और कोई ऐसा नक्सली लोग हो जो सोचता हो कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई का वीडियो देखा जाए, तो वो सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण जरूर कर दें, ठीक है। हिंसा गलत चीज है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सही तथ्यों का चयन करें कि वर्ष 2009 की नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान कितना है। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर देखिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, 1 वर्ष के प्रशिक्षण में प्रति माह 1000 रुपया भुगतान किया जाएगा, 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा, सही बात है। और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड सरकार के पुनर्वास नीति वर्ष 2009 के तहत गृह निर्माण व्यय राशि कितनी दी जाती है, यानी घर बनाने के लिए पैसा कितना दिया जाता है। तो 25,000 का अनुदान दिया जाता है, 50,000 का दिया जाता है, यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। वर्ष 2009 में पुनर्वास नीति के तहत कुल रकम कितना दिया जाता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का देखिए ऑप्शन। तो 2.5 लाख रुपया वर्ष 2009 में दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को कितना राशि जीवन बीमा का प्रीमियम करवाती है? ठीक है, कितना राशि का जीवन बीमा का प्रीमियम करवाती है? 5 लाख रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी नक्सली लोग होंगे, उग्रवादी लोग होंगे, उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हिंसा अच्छी बात नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में नक्सली बने हो, उग्रवादी बने हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में बने हो, लेकिन आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए सरकार के समक्ष। ठीक है, झारखंड में कुछ जगह है जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए नक्सलवाद इसको तो कहीं से किसी भी लोग का समर्थन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नक्सलवाद को। इसलिए नक्सलवाद, अगर कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर आत्मसमर्पण कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2015 के तहत क्लास 1 के नक्सलियों को अनुदान कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख, ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी? तो वर्ष 2009 में। क्वेश्चन नंबर 63, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में इसे संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। दोनों को पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर इस राशि में 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी और विस्थापन परिवारों को प्रति एकड़ प्रति माह 1000 रुपए की दर से विस्थापना की तिथि से 30 वर्ष तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किस घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 बार आपको प्रकाशित करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 1 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 126 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग 68 तक ही देखेंगे, क्योंकि बोलते बोलते गला में बहुत ज्यादा खराश हो रहा है। तो अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 से देखेंगे। बोलते बोलते गला में बहुत ज्यादा खराश हो रहा था। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन इसका पार्ट 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 69 तक, 69 से आगे 126 तक। ठीक है, इसलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप खूब बढ़िया से इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।